वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयद साद आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, जहां पर बात आई थी रेजिस्टेंस की। अब हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है और ये रेजिस्टिविटी क्या होती है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि हर साल एएमयू और जामिया में इससे रिलेटेड 2-3 सवाल आ ही जाते हैं, तो ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से समझने के लिए इस पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि ओम्स लॉ में जो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप था वो किस टाइप का था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सपोनेंशियल, बी लिनियर, सी ट्राइएंगल या फिर डी स्क्वायर। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी नोट के साथ मैं स्टार्ट करता हूं इस लेक्चर को। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर जो था ओम्स लॉ का हमने यहां पर खत्म किया था V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ से हमने एक इक्वेशन डेराइव की थी जहां पर हमें R एक नया टर्म मिला था जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है और बेसिकली ये है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर। तो अब यहाँ पर हम इसी रेजिस्टेंस के टर्म को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो जब हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कहती है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट लाइक फ्रिक्शन ऑन रोड। जैसे कि जब हम गाड़ी सड़क पर चलाते हैं तो हमारी स्पीड को जो कम करने में फ्रिक्शन रोल प्ले करता है, सिमिलरली करंट के फ्लो में करंट को रोकने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन उसके फ्लो में आती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है इसका ऐसा ही यूनिट है ओम, जो कि सर जॉर्ज साइमन ओम जिन्होंने के ओम्स लॉ दिया था उन्हीं के ओनर में रखा गया है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द ग्रीक सिंबल दिस। और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमने एक इक्वेशन डेराइव की थी V इज इक्वल टू आई आर, जहां से कि हम R इज इक्वल टू V अपॉन I आराम से निकाल सकते हैं, जहां पर के R रेजिस्टेंस, V वोल्टेज और I करंट है। नाउ देन ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ वायर की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि ये एक फिजिकल कंपोनेंट भी होता है जो कि यूज किया जाता है करंट को रेगुलेट करने के लिए विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, जिसको कि हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जो डिवाइस रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के लेवल को चेंज करता है। और क्या आपको पता है कि आपके घरों में जो फैन के रेगुलेटर्स होते हैं जो कि फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी एक तरीके के रियोस्टेट ही होते हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस हम ओम में मेजर करते हैं, तो 1 ओम की वैल्यू कितनी है। तो 1 ओम जो होता है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में 1 वॉट पावर हो और वहां पर कंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है और जो करंट है वो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि 1 ओम बराबर है इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के, जहां से कि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। नाउ फिर नेक्स्ट चीज है रजिस्टर। रजिस्टर किसे कहते हैं, ये बेसिकली एक कंडक्टर होता है जिसमें के रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। और ये जो होते हैं रजिस्टर्स जो होते हैं ये आइडेंटिकल साइज के होते हैं और
ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर किए जाते हैं। देन जो रेजिस्टेंस होता है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने में ये आता है कि रेजिस्टेंस बेसिकली तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर कितना लंबा है। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की मोटाई कितनी है। देन थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल किस तरीके का है, वो रबर है, मेटल है, या फिर किस तरीके का मटेरियल है। ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने में। नाउ तो अब इस स्लाइड पर हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो जब हम इस रिलेशनशिप को डिफाइन करने जाते हैं तो रेजिस्टेंस हमें बेसिकली किसी भी यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है उसकी लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जब हम कभी भी किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे, उसको हम ज़्यादा लंबा करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। बिकॉज याद करिए मैंने ओम्स लॉ वाले लेक्चर में आपको क्या बताया था, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम उसको कहते हैं जहां पर दो क्वांटिटीज हैं और एक क्वांटिटी को जब हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था कि जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, यानी कि जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, यानी कि जब आप कंडक्टर की मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों रिलेशनशिप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो ये एक नई इक्वेशन हमारे सामने बनती है, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, जहां पर के हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करके और एक कांस्टेंट सिंबल इज इक्वल टू के साथ प्लेस कर देते हैं, जैसे कि हमने ओम्स लॉ के केस में किया था जहां पर के हम रेजिस्टेंस का सिंबल ले आए थे। तो यहाँ पर जो सिंबल हम यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं रो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और रो बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एल यहाँ पर वही लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टर क्या है, और रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, किन किन चीज़ों का उस पर इफेक्ट पड़ता है। बट अभी यहाँ पर एक टर्म अभी भी हमारे डिस्कस करने के लिए रह गया है और वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, तो देखो जब हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो ये भी बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। बट ये एक पार्टिकुलर यूनिट लेंथ को और यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेकर निकाला गया रेजिस्टेंस है। जब हम जब हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं और उसकी लेंथ हो 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहां पर जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी है इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टर किसे कहते हैं, और रेजिस्टेंस एज कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो नाउ ये आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्टर, अलॉयज और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी का टेबल, जिससे रिलेटेड एएमयू और जामिया में
हर साल एक ना एक सवाल आ ही जाता है। नाउ तो अगर हम बात करें कि हमारी डे टू डे लाइफ में रेजिस्टेंस का क्या रोल है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर, इस तरह की जितने भी डिवाइसेस हैं, ये सब बेस करते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप शो करता है, तो इसका राइट आंसर है बी, लीनियर। सो दिस इज द होल एनालिसिस। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ मैं सैयद साद अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एक नया टॉपिक। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।